साथियों, आप मुझे बताइए, आपकी जो संपत्ति है उस पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? जरा मुझे सबके सब लोग बताइए, क्या आपकी संपत्ति पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? क्या कोई सरकार आपकी संपत्ति छीन करके आपके संतानों का अधिकार छीन ले, ऐसी सरकार आपको मंजूर है? साथियों, कांग्रेस ये विचार करके चल रही है। साथियों, कांग्रेस की नस नस में रेसिज्म का जहर भी भरा है। ये शाहजादे के उस्ताद अपने ही देश के लोगों को चीन का, अफ्रीका का बता रहे हैं। शहजादे के उस्ताद की माने तो आज सभी भारतीय नहीं बल्कि अफ्रीकी है। कांग्रेस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाली मानसिकता के साथ बोल रही है। ये लोग भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, इसलिए आपको कांग्रेस से, इंडी अलायंस से बहुत सतर्क रहना है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि शहजादे को ऐसे खतरनाक आइडिया ट्यूशन करके सिखाए जाते हैं, और शहजादे को ट्यूशन पढ़ाने वाले ने एक और बात कही है। वो कहते हैं कि राम मंदिर और रामनवमी मनाना गलत है। वो कहते हैं कि भगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम का अपमान आपको मंजूर है? क्या पूजा करना गलत है? क्या पूजा करना देशद्रोह है क्या? भारत को हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का अंदाज ही नहीं है। आखिर क्या है आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। आइडिया ऑफ इंडिया यानी सत्यमेव जयते। आइडिया ऑफ इंडिया यानी अहिंसा परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया यानी आचारः परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया न ही सत्यात् परो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्रः बहुधा वदन्ति। आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वपंथ समभाव। आइडिया ऑफ इंडिया अप्पदीपो भव। आइडिया ऑफ इंडिया बुद्धम शरणम गच्छामि। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइडिया ऑफ इंडिया परोपकाराय
सताम विभूतय इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभु सेवा आइडिया ऑफ इंडिया ईश्वर सर्वभूतानाम आइडिया ऑफ इंडिया सर्व ज्योति के बीच समाना आइडिया ऑफ इंडिया गॉड इज ग्रेट आइडिया ऑफ इंडिया नर में नारायण जीव में शिव आइडिया ऑफ इंडिया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी आइडिया ऑफ इंडिया मां विद्विषाव है आइडिया ऑफ इंडिया मिच्छामि दुक्कडम और आइडिया ऑफ इंडिया अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी हमें जन्म देने वाली ये धरती मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है ये भगवान श्री राम के ही तो बोल थे ये आइडिया ऑफ इंडिया आज केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं है ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की एक सशक्त पहचान है ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की बुलंद आवाज है और इसलिए आज आइडिया ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनल योग दिवस आइडिया ऑफ इंडिया यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का विजन आइडिया ऑफ इंडिया यानी विश्व के लिए वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का विचार आइडिया ऑफ इंडिया यानी चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट आइडिया ऑफ इंडिया मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी आइडिया ऑफ इंडिया जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन जिन श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है साथियों तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है यहां हैदराबाद में भी एमआईएम को इसलिए ही खुली छूट दी गई है वोट बैंक न नाराज हो जाए इसी डर से ना तो कांग्रेस और ना ही बीआरएस हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहती है लेकिन अब बीजेपी ने हैदराबाद को इस खौफ से मुक्ति दिलाने की ठानी है केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि हर साल 17 सितंबर को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा भाई और बहनों हिंदुओं को बांटो और अपने वोट बैंक को खुश करो ये कांग्रेस की रणनीति है इसलिए कांग्रेस एससी एसटी बीसी से रिजर्वेशन छीनकर रिलीजन के आधार पर बांटना चाहती है आपने सुना होगा कि शाहजादे के करीबी और चारा घोटाले के दोषी नेता ने क्या कहा जेल से बाहर आए हैं और क्या बोल रहे हैं वो कहते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही चाहिए
और फिर इतना ही नहीं, वो कहते हैं पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसलमान को देना चाहिए। ये लोग बीसी कोटा के रिजर्वेशन को खत्म करके रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन देना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो जीएचएमसी चुनाव में पड़ा था वो हम सब ने देखा है। जिन सीटों पर बीसी समाज का हक था वो उनसे छीन ली गई। कांग्रेस यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथियों, तेलंगाना में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से डबल आर टैक्स की भी बहुत चर्चा है। एक आर तेलंगाना का और एक आर दिल्ली का, इन्होंने मिलकर हैदराबाद को, तेलंगाना को एटीएम बना दिया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डबल आर टैक्स पर यहां के मुख्यमंत्री खुद सफाई दे रहे हैं। साथियों, यहां हैदराबाद में तो ट्रिपल आर टैक्स का बोझ आपको उठाना पड़ता है। यहां एक आर रजाकार का भी है। ये रजाकार टैक्स कैसे काम करता है, ये ओल्ड हैदराबाद में दिखता है। कांग्रेस बीआरएस के समर्थन वाली मजलिस के सांसद वहां लंबे अरसे से है, लेकिन वहां बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। साथियों, हैदराबाद में हर साल बारिश में चारों तरफ पानी भर जाता है, लेकिन बीआरएस हो या कांग्रेस, किसी ने भी आपकी परेशानियों को नहीं समझा। हर साल पब्लिक परेशान रहती है। इससे हेल्थ और एजुकेशन, हर सर्विस, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यहां पावर कट से लोग परेशान हैं। साथियों, बीजेपी तेलंगाना के तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना को पहला एम्स किसने दिया? तेलंगाना को 4 वंदे भारत ट्रेन किसने दी? तेलंगाना को सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किसने दी? तेलंगाना में बंद पड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री किसने चालू की? टर्मरिक बोर्ड किसने बनाया? एनटीपीसी का बड़ा बिजली कारखाना किसने बनाया? ये सारे काम बीजेपी की सरकार ने किए हैं। हमारी सरकार तेलंगाना को ग्लोबल कैपेबिलिटी के बड़े सेंटर के रूप में भी विकसित कर रही है। यहां एविएशन हब बन रहा है। ये एयरक्राफ्ट इंजन की दुनिया की सबसे बड़ी एमआरओ फैसिलिटी होगी। आत्मनिर्भर अभियान का लाभ भी तेलंगाना को मिलने जा रहा है। डिफेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेलंगाना के लिए आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे। हसन चेरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन से भी इस क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है। यहां युवाओं के लिए जॉब के, रोजगार के
अनगिनत अवसर बन रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र पर चलती है। ये बीजेपी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के बहाने मुस्लिम बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म किया है। ये बीजेपी की सरकार है जिसने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग से लाखों शौचालय बनवाए। इससे मुस्लिम समाज की बेटियों को भी लाभ हुआ। 10 साल में बहनों को पहली बार टॉयलेट, गैस, पानी जैसी सुविधाएं मिली है। पहली बार उनको भी पक्का घर, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। इसलिए हर मां बहन कह रही है, मातृशक्ति कह रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, बीआरएस को दिया आपका वोट कांग्रेस को ही मदद करेगा, और कांग्रेस को दिया आपका वोट भी केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। इसलिए आपको भारी संख्या में भाजपा के पक्ष में कमल के निशान पर बटन दबा करके मतदान करना है। और भाइयों बहनों, क्या मेरा तेलंगाना मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है? सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा मतदान करा सकता है? इस चुनाव में भाजपा सभी लोकसभा सीट तो जीतने वाली ही है, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ जीतने हैं। क्या पोलिंग बूथ जिता सकते हैं? पोलिंग बूथ जिताएंगे, पूरी ताकत पोलिंग बूथ जिताने में लगाएंगे। भाइयों बहनों, इस चुनाव में सिकंदराबाद से मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, हैदराबाद से बहन माधवी लता, अब मलकाजगिरी से श्री एटला राजेंद्र, चेवल्ला से श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और भुवनगिरी से डॉक्टर बुरा नरसैया गौड़, इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये मोदी का पर्सनल काम है, करोगे? इनमें से किसी का काम नहीं है, मेरा है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? अच्छा, तो मेरा काम बहुत सरल है। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, उन सबको मिलिए और उनको कहिए, मोदी जी हैदराबाद आए थे, आप सबको नमस्कार कहा है, परिवार में सबको जय श्री राम कहा है। मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा जय श्री राम पहुंचाएंगे। जब परिवार के सब लोगों को मेरा नमस्कार पहुंचेगा, मेरा जय श्री राम पहुंचेगा, तो परिवार के हर कोई मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब परिवार का हर व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देता है तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है और मैं उससे आपकी सेवा अधिक क्षमता के साथ कर सकता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।